से विज्ञान अब विद्या में आप सभी का स्वागत है। तो यह दूसरी कक्षा है स्वयं की खोज पुस्तक के विषय में। तो स्वयं की खोज के हमने विषय जान लिए थे कि उसका मुख्य विषय क्या है। तो स्वयं की खोज का हमने विषय जान लिया। अब उसके बाद हमने एक टॉपिक दिया है निवेदन, कि हमारे साथियों से हम क्या निवेदन करना चाह रहे हैं। इस पुस्तक का भूमिका से पहले हमने निवेदन किया है कि इस पुस्तक का आधार क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इस पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य यही है, जो दिग्भ्रमित युवा हैं, जो भूल चुके हैं कि वो क्या हैं, वो प्रयास भी नहीं कर रहे जानने का, जो अपनी जड़ों से जुड़े हैं उनको तब भी थोड़ा बहुत पता है, वो इतना दर्शन चिंतन करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही आज दिग्भ्रमित जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि एक संक्षिप्त पुस्तक लिखी जाए जो उनको यह मार्ग प्रदान करे, चिंतन मनन का प्रयास करे, वो चिंतन मनन इसके द्वारा कर सकें, एक आधारभूत जानकारी उनको उपलब्ध कराई। इसके अलावा जो पुस्तक का मूल भाव है वो क्या है, एक तो आत्मचिंतन है और दूसरा क्या है, राष्ट्रभक्ति है। ये दो मुख्य विषय हमने मूल भाव इस पुस्तक के हैं। इसके अलावा स्वयं की खोज से तात्पर्य क्या है। तो हमने जैसा कि प्रथम वीडियो में बताया कि स्वयं की खोज सिर्फ इतना नहीं है। आज देखिए आप, अधिकांश जितनी भी पुस्तकें हैं मार्केट में अवेलेबल है, मुझे नहीं पता था कि अवेलेबल है, मैंने बाद में देखी पुस्तक लिखने के बाद। तो मैंने देखा तो उसमें अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो डिप्रेशन को आधार बना के लिखी गई हैं, कि आप डिप्रेस मत होइए, स्वयं को जानिए आप क्या हैं, आप में असीम क्षमताएं हैं, असीम वो है, फलाना ढिकाना। और दूसरा पक्ष उसका कुछ और ले जाता है, उसे सीधा ईश्वर से जोड़ता है। तो हमने प्रयास किया कि इन दोनों में सामंजस्य बैठे। हमारी जो ये पुस्तक है उसमें आप देखेंगे कि ना ईश्वर में लीन होने की बात की गई है, ना सिर्फ स्वयं तक रहने की बात कही है, क्योंकि दोनों विषय अलग हैं ही नहीं। ईश्वर और हम अलग विषय नहीं है, हम दोनों एक ही विषय हैं। तो ईश्वर ने जो हमें आत्मा यानी मनन प्रदान की है, जो सतत गति है, आत्मा का अर्थ ही होता है सतत गति। तो हमें जो सतत गति प्रदान की है, जो मनन चिंतन प्रदान किया है, उसका हमें सदुपयोग करना है और उसके द्वारा हमें अपने जीवन के निर्णय लेने हैं। हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते, हमें ईश्वर की बनाई व्यवस्था उसे समझना पड़ेगा। उसे ऋत की व्यवस्था कहते हैं। जो ईश्वर की बनाई व्यवस्था है उसे हमें समझना है और उसके अनुरूप चलना है। इसके लिए हमने पर्याप्त संदर्भ दिए हैं वेदों को आधार मानकर। तो स्वयं की खोज से यहाँ आप इसका तात्पर्य समझ सकते हैं। तो हम क्या कहें कि जो स्वयं की खोज पुस्तक है उसको पढ़ने से क्या स्वयं की खोज हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। यह स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आप आत्मचिंतन स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं की खोज का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसके बाद इस पुस्तक के मुख्य विषय, जैसा कि हम आप सभी को बता चुके हैं कि जो मुख्य विषय है वह यही है कि आपको आत्मचिंतन करना है और जो ईश्वर जानना है, स्वयं को जानना है, राष्ट्रभक्ति का पथ आदि जो विषय हम बता चुके हैं। इसके अलावा इस पुस्तक को संक्षिप्त में लिखने के पीछे आशय क्या है? इस पुस्तक को संक्षिप्त में लिखने के पीछे आशय हमारा यही है कि ये युवाओं तक पहुँचे। युवा यदि देखेगा 150-200 पेज की पुस्तक है तो वो युवा इसको नहीं पढ़ेगा, और वहीं ये हमने 50 पेज की पुस्तक लिखी है तो युवा इसे अवश्य पढ़ेगा यदि उसकी इच्छा है स्वयं को जानने की। तो यह प्रयास किया गया। इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है कि आप अपने प्रयास में यानी हम अपने इस प्रयास में कितने सफल हुए? हमने क्या किया? हमने स्वयं की खोज पुस्तक तो लिख दी, लेकिन हमने इसका क्या किया? तो हम आपको बता दें कि स्वयं की खोज पुस्तक लिखने के बाद हमने 1 वर्ष तक निरंतर वेदों का अध्ययन किया। उसके बाद ही ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये द्वितीय संस्करण है इस पुस्तक का। तो इसमें वेदों के रेफ़रेंस जो आए हैं, वो 1 वर्ष वेद पढ़ने के पश्चात ही डाले गए हैं। इसके अलावा विज्ञान अभ्युदय हमेशा सतत प्रयास कर रहा है कि भारतीय जो विज्ञान है, भारतीय जो विद्या है, प्राचीन विद्या है, उसे सरल रूप तक आप सभी तक, जनमानस तक पहुँचाएँ। युवाओं तक पहुँचाएँ, बुजुर्गों तक पहुँचाएँ, बच्चों तक पहुँचाएँ। जो संस्कार रूपी पल्लव होता है, उसमें ही ये ज्ञान रूपी अंकुर फूटे, वहाँ पर ही ये सारी जानकारी उनको उपलब्ध हो बचपन से ही। जो भ्रमित युवाएँ हैं, जो जानते ही नहीं है कि चीज़ें क्या है, आर्यभट्ट कौन थे, ये भी जान लेंगे तो आर्यभट्टीय क्या है, उनकी नहीं पता उनको कृति में क्या-क्या है। बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स को नहीं पता, बड़े-बड़े ज्योतिष आचार्यों को नहीं पता। तो यह प्रयास विज्ञान अभ्युदय कर रहा है, जो हमने एक विषय दिया है पुस्तक में, स्वदेशी विज्ञान। तो स्वदेशी विज्ञान, क्योंकि आप देखिए, यदि राष्ट्र किसको कहें, एक विषय आएगा इस पुस्तक में, राष्ट्र क्या है। तो यदि राष्ट्र को आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा राष्ट्र और आप भी अलग-अलग नहीं है। ईश्वर और आप अलग नहीं है, लेकिन राष्ट्र और आप भी अलग नहीं है। राष्ट्र और देश में भी फ़र्क होता है। जो इंडिया है उसको आप राष्ट्र नहीं कह सकते।
हम कहेंगे कि राष्ट्र की अभिवृद्धि करो, राष्ट्र को ज्ञान का प्रसार करो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में करो। राष्ट्र जहाँ पर आपकी संस्कृति है, जो प्रकाशमान है, उसको ही राष्ट्र कहा जाता है। भारत हमेशा से प्रकाशमान है, इसलिए इसको भारत माता, भारत राष्ट्र कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है। तो ये एक राष्ट्र है, देश नहीं है, जिसकी कोई सीमाएँ नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान का प्रकाश जाएगा, वहाँ वहाँ ये राष्ट्र है। तो हम इसी आशा में कल से इसकी भूमिका व अन्य विषयों को उठाएंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।